ओम शांति। आज अभी हम करेंगे चैप्टर 5 अमृत वेले मिलन की तैयारी। तो इसमें बाप दादा ने हमें बताया कि मिलन से पहले कौन सी तैयारियां करनी है। 5.1 अधिकारीपन का अनुभव। सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। रोज़ अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। अमृत वेला हुआ, आँख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव करेंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से जो भी चाहो वह बन सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई से क्या अधिकार में नहीं कर लेते। अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। तो बाबा कह रहे हैं जैसे ही हम उठते हैं तो पहले ही याद में बैठना है। और बाबा कह रहे 1 सेकेंड में जंप लगाकर, 1 ही सेकेंड में जो बाप के खजाने हैं उसको आप अपने खजाने में अनुभव करो। तो बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि मुझे नॉलेज है कि मुझे मेरा अधिकार है, नहीं। बाबा कह रहे अधिकार से उस तख्त पर बैठ जाओ। और बाबा कह रहे आओ, ऑफर भी करते हैं कि इस अधिकार के तख्त का। और बाबा कह रहे तख्त पे आने से बाबा कह रहे हैं जो चाहो वह बन सकते हो। कितनी बड़ी बात है। फिर 5.2 आत्म अभिमानी स्थिति और बाप के साथ संबंध। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। आँख खुलते ही पहला परिवर्तन यह करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। पहले सेकंड के पहले संकल्प से जब आप जागते हो तो यह पहला संकल्प ही सारे दिन का आधार है। यदि पहले संकल्प के परिवर्तन में सफल नहीं हुए तो स्व कल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफल नहीं होंगे। सो इम्पॉर्टेंट। बाबा कह रहे पहला ही संकल्प में अगर हम सफल नहीं होते तो बाबा कह रहे तो स्व कल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफल नहीं होंगे। परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से शुरू करना चाहिए। सृष्टि चक्र के आदि काल से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती है, ठीक इसी तरह अमृत वेले शुरू होना चाहिए। इस समय आँख खुलते ही पहला संकल्प यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। यह शक्तिशाली संकल्प श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन मैं कौन, यह परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है। इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा परिवर्तन का संकल्प करो मैं किसका हूँ, मेरे सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्तियाँ किससे है। तो पहला परिवर्तन है शरीर का, दूसरा है शरीर के संबंध का। इस परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुटता और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता। इसी परिवर्तन को सहज याद और सहज योग कहा जाता है। दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि पहला संकल्प अगर हम सही करते हैं कि मैं कौन हूँ,
अगर इस पे अगर हमारा सफलता आई तो दिन में आदि के समय में भी हमारे सारे संकल्प बोल कर्म ठीक होते हैं। फिर जब मैं कहता हूँ दूसरा कि मैं किसका हूँ, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं, हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि जब ये परिवर्तन होता है तो फिर बाप से हम जुड़ जाते हैं और सहज याद सहज योग हो जाता है। 5.3 उठते ही संकल्प करो मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ मैं कौन, फरिश्ता। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो वह लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते कि जितना चाहते उतना नहीं हुआ, 50% 60% हुआ। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्म बाबा पता है क्या करेगा, शाबाश देंगे। बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा, रोज़ अमृत वेले अपनी बाहों में संभालेगा। आपको महसूसता होगी क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना। तो अमृत वेले भाकी मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा, जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी, लेकिन वास्तव में यह है रूहानी बात। जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाएंगे। वाओ, करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते। इसमें इतनी सुंदर बात है। बाबा कह रहे कि अगर मेरी स्मृति में फरिश्ता आता है और बाबा कह रहे हैं इसमें अगर फुल पास हो गए तो पता है क्या है, बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बाहों में संभालूंगा। और बाबा कह रहे हैं कि जैसे श्री कृष्ण के सामने पानी बढ़ जाता है तो सांप छत्र छाया हो जाती है, राइट। बाबा कह रहे हैं ये रूहानी बात कैसे है। बाबा कह रहे हैं कि अगर मैं फरिश्ता बनती हूँ और सामने अगर कोई भी परिस्थिति आती है या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते। फिर नेक्स्ट है, बाबा कहते हैं 5.4 उठते ही सम्मान भव का वरदान लो। उठते ही पहला वरदान सम्मान भव। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है, उस समय कौन सी स्टेज होती है, बाप सम्मान स्थिति में स्थित हो मिलाते हो ना, आँख खोलते कौन सा संकल्प आता है, बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है। जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना, तो बच्चा अर्थात मालिक। और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ, पहली मुलाकात बाप से होती और पहले मिलन भी बाप हर रोज़ सम्मान भव का वरदान देता, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा, व्यर्थ हो सकता है, पूछ रहे। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है, जिसका संकल्प भी बाबा संसार भी बाबा। ऐसे बाबा के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती। सब बच्चे मुलाकात ज़रूर करते, लेकिन नंबर 1 बच्चे सम्मान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं लेकिन 1 है। सेकेंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को सम्मान स्वरूप से नहीं लेकिन सम्मान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर चलते। सन्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्तियाँ हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट नंबर सम्मान बनकर मिलते, सेकेंड नंबर सम्मान बनने के संकल्प से मिलते, तीसरे नंबर की बात ही नहीं पूछो, तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे।
बहुरूपी होते हैं,